Hello friends, welcome to Banking Nagari. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. This is our idioms and phrases series and we are covering idioms and phrases of the Black Book. सभी के सभी idioms and phrases SSC के रिपीटेड है, ठीक है, और दूसरे एग्जाम्स में भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुए हैं वो ही हम कवर कर रहे हैं. ओके, तो आज हम 50 कवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में 50 कवर करके हम 200 कंप्लीट कर लेंगे. सो moving on with 101. Chicken hearted, timid, cowardly, easily frightened. Chicken hearted मतलब डरपोक in easy language. ठीक है. 102. Fair weather friend. हिंदी में बोलते हैं सुखता साथी या फिर स्वार्थी मित्र. मतलब ऐसा कोई दोस्त जो अच्छे टाइम में आपका साथ दे रहा है और मतलब प्रॉब्लम वाले टाइम में आपका साथ छोड़ दे तो बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड. 103. फॉर गुड, परमानेंटली या फॉर एवर, मतलब बोलते हैं ना सदा के लिए, हमेशा के लिए, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है फॉर गुड. 104. इन ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स इन राइटिंग, इन अ रिटन फॉर्म, रिटन रिटन डाउन और इन प्रिंट, लिखित रूप में. ठीक है. 105. इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट. जैसे हमने ईडीएम पढ़ा था एट द 11th आवर, तो उसका भी यही मतलब था, एट द वेरी लास्ट मोमेंट. और ये भी सेम है, इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम, मतलब बिल्कुल अंतिम समय पर कोई काम हुआ उसको बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम. 106. लीव यू इन द लर्च, लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, बीच मझधार में छोड़ देना. लीव यू इन द लर्चेज मीन्स आपको मतलब कि सपोर्ट ना करना, हेल्पलेस कंडीशन में कोई आपको अगर छोड़ दे उसको बोलते हैं लीव यू इन द लर्च. 107. आउट ऑफ द ब्लू, completely unexpected, suddenly and without prior warning. कुछ भी बिल्कुल अचानक से हो जाए, without any expectation और warning, उसे बोलते हैं out of the blue. 108. Take to one's heels, to run away in fear, ran off, दुम दबाकर भागना. 109. To jump on the bandwagon, to follow popular trends, get involved in an activity because it is likely to succeed. बहती गंगा में हाथ धोना. 110. A bird's eye view, a general view from above, aerial view, good and comprehensive idea, or an overall view. Yes. So a bird's eye view मतलब एक comprehensive overview लेना, उसे बोलते हैं bird's eye view. A cakewalk, an easy achievement, an easy task or victory. 112. A fool's paradise, being happy for foolish reason, a state of happiness based on a person's not knowing about potential trouble. हिंदी में बोलते हैं ना हवाई महल बना रहा है, अल्टीमेट आउटकम का नहीं पता बट अभी हवाई महल बना रहा है, उसे बोलते हैं फूल्स पैराडाइज. 113. a leopard's can't a leopard can't change its spots, it is impossible for one to change one's character. इजी है, बस को रिलेट करना है आपको जो ईडीएम है उसी के साथ, तभी आपको ऑप्शन में इजीली टिक कर पाएंगे. अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स मतलब कोई भी अपने कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता. 114. मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वीक और अ कॉर्डली पर्सन, कोई कमजोर व्यक्ति है उसे बोलते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ. अ वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, हाइपोक्राइट, अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको दिखा रहे है कि वो खतरनाक नहीं है बट रियल में वो खतरनाक है, उसे बोलते हैं अ वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग. 116. चाइल्ड्स प्ले, जैसा उसमें समझ में ही आ रहा है बच्चे का खेल, ठीक है, तो समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, अ वेरी इजी टास्क. 117. कूल एज अ कुकुम्बर, नॉट नर्वस और इमोशनल, टू बी काम और कंपोज्ड, कूल एज आइस. कूल एज अ कुकुम्बर मतलब कहते हैं ना अपना दिमाग ठंडा रखो, धैर्यवान, अपने को धैर्य बना के रखो, उसी को बोलते हैं कूल एज अ कुकुम्बर. कट कॉर्नर्स, टू सेव मनी, टाइम और एफर्ट व्हेन डूइंग समथिंग बाय नॉट इंक्लूडिंग सम पार्ट्स, or do something perfunctional, sorry, perfunctorily, I don't know what is this,
और एज टू सेव टाइम और मनी। इसका सिंपल सी भाषा में मतलब ये है कट कॉर्नर्स का कि आप कोई काम कर रहे हो बट आपने उसका कुछ पर्टिकुलर पोर्शन छोड़ दिया ताकि आप उसको जल्दी कर पाए और इफेक्टिवली कर पाए। तो आपने उसका थोड़ा सा काम जल्दी करने के चक्कर में छोड़ दिया, पूरा कंप्लीटली पूरा नहीं करा है, उसे बोलते हैं कट कॉर्नर्स। 119, कट द मस्टर्ड, टू परफॉर्म वेल टू सक्सीड, अच्छा प्रदर्शन करना। ड्रॉ लाइन, to fix a limit, accept something up to a particular point, to stop before a point where something okay gets not okay. लाइन खींच देना, लक्ष्मण रेखा, ड्रॉ लाइन, सीमा निर्धारित करना। ओके। 121, फेयर feather one's own nest, make money in an improper way to profit in a dishonest way, promote their own interest, बेईमानी करके धनी होना, feather one's own nest, get a taste of your own medicine, to be given the same treatment that you have given to others, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा। 123, have bigger other fish to fry, मतलब some more important work to attend to, अभी जो कर रहे हैं उसके अलावा आपके पास और भी कुछ important है करने के लिए, उसे बोलते हैं I have some other fish to fry। Herculean task, a very difficult task, मुश्किल काम। kick the bucket, to die, चल बसना। kill two birds with one stone, एक तीर से दो निशाने। to serve two purposes at one time, to achieve two results with a single effort, nip in the bud, to stop something at the start, to stop something before it has an opportunity to develop, शुरुआती समय में ही कुचल देना या नष्ट कर देना। nip in the bud मतलब स्टार्टिंग में ही आपने उस काम को होने से रोक दिया। 128, selling like hot cakes, to have a good sale, to sell quickly, काफी अच्छी सेल होना, उसको बोलते हैं selling like hot cakes। shed crocodile tears, बहुत इजी है, सबको पता होगा, मगरमच्छ के आंसू। to pretend to be sympathetic, to pretend grief, false tears, take the bull by horns, to handle difficulties, to deal with a difficult or dangerous situation in a very direct or confident way, साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना, take the bull by horns। the last draw, final problem in the series, minor difficulty but coming on top of a series of difficulties that makes a situation unbearable, समस्याओं की एक श्रृंखला में अंतिम समय जो किसी को धैर्य खोने के कारण बनती है। द लास्ट ड्रॉ मतलब आप कोई काम कर रहे हैं उसमें काफी मुश्किलें आ रही हैं, जो आखिरी मुश्किल है उसी को बोलते हैं द लास्ट ड्रॉ। ठीक है। फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, टू कॉल अ स्पेड, टू बी फ्रैंक, से द ट्रुथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज नॉट प्लेजेंट, स्पष्ट व सीधे तौर पर बोलना, मतलब आपने बिना सोचे समझे बोल दिया जो आपको सही लगा, उसी को बोलते हैं टू कॉल अ स्पेड। 133, to keep an eye on, to watch someone or something carefully, to be cautious, नजर रखना, ध्यान रखना। to keep an eye कहते हैं ना, उस पे नजर रखो, उस पे आंख रखो, उस पे ध्यान रखो, उसी को बोलते हैं to keep an eye। 134, a bird in the hand is worth two in the bush, मीनिंग जो निकल के आ रहा है वो यही है कि जो बर्ड आपके हाथ में है वो दो के बराबर है, किन दो के बराबर है, जो बुश में बैठी हुई है। ठीक है, अगर बुश में एक बैठी है और आपके हाथ में एक है, तो आपके हाथ में जो बर्ड है ना वो दो के बराबर है, क्योंकि वो आपके हाथ में है, आप उसको पकड़ चुके हो। ठीक है, वही इसका मीनिंग है, हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर, कुछ निश्चित रूप से होना कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है। अ बोन ऑफ कंटेंशन हिंदी में बोलते हैं झगड़े का कारण या राड़ की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, क्वेरल, पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। अ ग्रीन हॉर्न, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, अनुभवहीन व्यक्ति। A mare's nest, a difficult, complicated situation, a false invention, जटिलियां, भ्रामक स्थिति। Mare's nest मतलब difficult, complicated situation और a false invention। Actions speak louder than words. What you do is more important than what you say. What you reveal, what you do reveals the real you. Intentions can be judged by people's actions. कथनी से अधिक करने में कथनी से अधिक करनी बोलती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स मतलब बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ करना होता है। ठीक है, वही इसका मीनिंग है। ऑल एंड सन्ड्री, एवरीबडी वांट्स डिस्टिंक्शन, ऑल इंक्लूडेड। ऑल एंड सन्ड्री मतलब सबको आपने इंक्लूड कर लिया है, हर कोई बिना भेद के, है ना, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आपने सब इंक्लूड कर लिया।
एट अ स्नेल स्पेस, जैसा इसका मीनिंग निकल रहा है, बहुत ही कम स्पीड से, काफी धीरे धीरे, टू डू समथिंग वेरी स्लोली। एट डेगर्स डॉन, enemies to be bitterly hostile, being at loggerheads, शत्रुता या संघर्ष की स्थिति में। एट डेगर्स ड्रॉन का मतलब है दुश्मनी। बैकसीट ड्राइवर, interfering in affairs without having knowledge, a person who offers unsolicited advice, अनावश्यक सलाह देने वाला, जिसे कुछ पता वता नहीं है कि कैसे क्या करना है, बट फिर भी वो फालतू की सलाह दे रहा है, उसी को बोलते हैं बैकसीट ड्राइवर। ब्लेज अ ट्रेल, टू लीड द वे एज अ पाइनियर, टू इनिशिएट समथिंग न्यू, टू स्टार्ट अ मूवमेंट, नई राह दिखाना। ब्लेज अ ट्रेल मतलब आप कोई मान के चलो कुछ आपने नया शुरू करा और उसके आप लीडर हो, तो आप बाकी सबको गाइड कर रहे हो, बाकी सब आपको फॉलो कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं ब्लेज अ ट्रेल। ब्रेक अ लेग, टू विश गुड लक, परफॉर्म वेल, भाग्य साथ होना, इसको बोलते हैं ब्रेक अ लेग। कट टू द चेज, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, कम टू द पॉइंट, मतलब फालतू की बात छोड़ के जो अल्टीमेट एम है उस पर बात करना, मुद्दे पर आना, ठीक है, कट टू द चेज। ईट्स लाइक अ हॉर्स, मतलब बहुत ज्यादा खाना, ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, बहुत सारा खाना खाने वाला व्यक्ति, उसे बोलते हैं ईट्स लाइक अ हॉर्स। आई वॉश, अ डिसेप्शन, अ प्रिटेंस, आंखों में धूल झोंकना। 148, हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, देखो कहीं भी चिप वर्ड आए ना, चिप वर्ड का रिलेशन हमेशा हमारे यू कैन से ब्लड रिलेशन से, पीछे वाले रिलेशन से होता है। जैसे टू बी अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, नर्स अ ग्रज, अ फीलिंग ऑफ रिलेंटलेस, टू बी इजीली एंगर्ड, पुरानी घटना पर अभी तक गुस्सा रहना, उसे बोलते हैं हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर। Hobson's choice, no real choice at all, an apparently free choice where there is no real alternative, मतलब आपको और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही चूज करना है और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, उसे बोलते हैं Hobson's choice। 150, इन द सेवेंथ हेवन, मतलब सातवें आसमान पर, है ना, बेहद खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी, डिलाइटेड। तो इसके साथ अपने 150 ईडीएम्स कवर होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम 50 और कवर करेंगे, इसके साथ हम 200 टोटल कवर कर लेंगे। और ये 200 वो ईडीएम्स हैं जो एसएससी के पिछले कुछ सालों में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो अगर पसंद आते हैं तो कमेंट जरूर करना, और तब तक के लिए अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।